जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल के ऊपर ऑलरेडी और मैं वीडियो पहले से डाल रखा हूं। और आज हम जावास्क्रिप्ट में क्या सीखेंगे, ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर क्या होता है और इस ऑपरेटर को बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हो गया। अब हम स्क्रिप्ट टैग को लेंगे, SCRIPT स्क्रिप्ट टैग को फाइल लेंगे और इसी के अंदर हम ऑपरेटर बनाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम एक x नाम से वेरिएबल लेंगे इक्वल टू, और आप चाहो तो ये हमने वेरिएबल लिया। और ये ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है उसको पहले इसको जानेंगे हम बाद में, लेकिन अभी मैंने इसको लोकल ही बना दिया ग्लोबल से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा x5 वाला और दूसरा वेरिएबल लेंगे हम, इसी को कॉपी करेंगे और इसको y कर देंगे। y को हमने दिया 10 वाला, तो ये 10। तो हमने दो वेरिएबल लिया। अब इसी को हम, जब हमारे पास ऑपरेटर आता है, तो हमारे पास ऑपरेटर आता है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर काफ़ी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम सीखेंगे, सबसे पहले जो है हम सीखेंगे ऑपरेटर के बारे में, वो है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इस एरिथमेटिक ऑपरेटर में हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम एडिशन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बाहर जेड नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर हमारा सारा चीज़ होगा रिफान, और यहाँ पर एलेट कर देंगे जेड, और ये हो चुका है हमारा काम। अब इक्वल टू देंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे एक्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर में हम प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और इंटीग्रेशन, मॉड्यूलस, ये सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमेंबर, मॉड्यूलस, ये सारा काम करेंगे। और इसको बाद इसी के साथ हम इंटीग्रेट और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी सीखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर हम 5 लिए हैं और एक्स में क्या आया 5, तो 10 में क्या आया, 10 कहाँ पे आया, वाई में। तो एक्स प्लस वाई अगर करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 15 आएगा, क्योंकि एक्स में 5 है और वाई में 10 है। तो वाई प्लस एक्स प्लस 5 यानी 5 प्लस 10 कितना हुआ, 15 आया। तो 15 आएगा हमारे पास रिजल्ट में, ये 15 आ गया। अगर इसी तरह से हम यहाँ पर माइनस भी करेंगे ना, यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा। ये -5 आया। क्यों -5 आया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास माइनस हो रहा है, ये 5 से 10 माइनस हो रहा है, यानी x में जो हमारा 5 है और y में 10 है। तो यहाँ पर x माइनस हो रहा है किससे, y से। तो y बड़ा है और x छोटा है, तो इसीलिए y में जो वैल्यू है वो बड़ा है, वो x में जो वैल्यू है वो 5 कम है, यानी इसलिए जो माइनस में आ रहा है। क्योंकि माइनस में आ रहा है, क्योंकि x के पास 5 है। अगर हम एग्जांपल में देखेंगे, एक दुकानदार में हमने गया, दुकान में गया, और दुकानदार में हम क्या लेकर गए, हमारे पास 5 रुपया है, और उस 5 रुपया में हम दुकान में गए, दुकानदार से बोला कि ये हमें एक पैकेट दे दो। इस पैकेट का दाम अब हमारे पास क्या आया 10 रुपया था पैकेट का दाम, और हमारे पास एक्स में क्या था 5 है, और वाई में दुकानदार के पास 10 रुपये वाला पैकेट है। और 10 रुपये का वाला पैकेट या फिर साबुन ही मान लो, तो अगर इस शॉप को, साबुन को हम खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दुकानदार को हम क्या 10 रुपीज़ दे पाएंगे, हम दुकानदार को 5 रुपीज़ है हमारे पास एक्स में, तो हम 5 रुपीज़ ही देंगे। और वाई में हम दुकानदार के पास 10 रुपीज़ है, तो हम 5 रुपीज़ अब क्या करेंगे कि बोलेंगे आप 5 रुपीज़ उधार रख लो, ये हम बाद में आकर देंगे आपको, ये अभी हमारे पास 5 रुपीज़ ही है। तो इसलिए यहाँ पर x5 से 10 माइनस हो रहा है, इसलिए -5 आ रहा है। तो ये हो गया इतना बात। और यहाँ पर माइनस के अलावा और अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ पर जो एस्टरिस्क है उसको प्लेस करना पड़ता है। तो ये एस्टरिस्क अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 10 यानी x × 5 y, x × y, यानी x × y में यानी क्या होता है कि x में 5 है और y में 10 है। तो 5 से 10 को मल्टीप्लाई करो तो 10 तक कितना जाएगा, 15 जाएगा। 5 1 5 5 1 5, 5 2 5 2 10, 5 3 15। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर y में हमें y तक चलेगा, और y तक जाने के बाद यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर 15 आएगा, तो ये 15 आ गया। तो ये टेबल के फॉर्मेट यानी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 को 10 से, तो हमारे पास क्या आएगा 0। तो ये 0.5 आ गया। क्यों आ 0.5 आया, तो ये आप समझते हैं। चलिए 0.5 क्यों आया हमारे पास, तो ये x × y। अगर यहाँ पर हम
5 यहाँ पर लेंगे और 10 यहाँ पर लेंगे। अब देखोगे 0 आ जाएगा, ये 2 आया। अब 2 क्यों आया, 5 और 5 10 आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम 10 करते हैं और यहाँ पर 5 करते हैं, एक्स में 5 करते हैं और वाई में 10 रहता है, तो हमारे पास 0.-5 आ रहा है। क्यों -5 आ रहा है, क्योंकि 5 है छोटा और वाई है बड़ा, इसलिए वाई को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स को डिवाइड कर रहे हैं वाई से, तो इसीलिए हमारे पास -2 आ रहा है। अगर हम वाई को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा इतना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको और भी अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फिर से मैं डिवाइड लगा दूँ क्या एक्स, तो हमारे पास अब क्या आएगा, 5 को फिर से डिवाइड करो एक्स से, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हो गया इतना काम, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम डिवाइड करना सीख गए। अब चलिए इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर प्लस लिया हमने, तो x + y हमारे पास 15 आया। अब 15 से हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से +y अगर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। ये 25 आ गया। अगर इसको फिर से हम यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं x को, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर से 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया। अब यहाँ पर इसको जितना चाहे इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर x + y है, अब मल्टीप्लाई भी कर सकते, x + y फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप किससे, y से। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, आपको पास 105 आ गया। तो ये 105 आएगा। अब यहाँ पर तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस ये डिवाइड सीख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस प्लस सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी जेड में रिजल्ट आएगा। यहाँ पर अगर हम करते हैं एक्स प्लस प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा, अभी एक्स में हमारे पास 5 है, तो अगर हम एक्स प्लस प्लस करते हैं तो हमारे पास 5 में कितना आएगा, यानी ये इंटीग्रेट करता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होता है, यानी जैसे मैं तो ये एक्स प्लस एक्स, ये x + x, ये उसके बाद x + x = x। तो ये हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है, x + x = x। तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ रहा है। तो ये क्यों इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर अब रिजल्ट अब क्या आएगा, अभी आप बोलोगे कि x और प्लस x, तो x को x से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 10 आएगा, लेकिन नहीं 10 नहीं, ये 6 आएगा। अभी मैं रन करता हूँ तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमें इस लाइन को रिमूव भी करना है। तो यहाँ पर एरर आ गया। अब आप देखोगे 5 ही आया, तो ये x ++ में 5 आया, और यहाँ पर x माइनस में करोगे तो यहाँ पर भी 5 आया। ये चल नहीं रहा, तो हम इसको x को ही रिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर 4 आया, अभी सही है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं x ++, तो अभी हमारे पास 6 आएगा। ये 6 क्यों आया, क्योंकि x में 5 है और उससे +1 करता है, यानी अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास x है, उसमें प्लस कर दो 1, x = x, पहले इक्वल टू, उसके बाद x और +1। तो इस तरह से अब आप देखोगे x में पहले क्या किया, x को डाला, उसमें अब क्या किया, और भी +1 किया है, यानी एक और एडिशन ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया, 6 आया। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि x में हमारे पास x का जो इतना वैल्यू है उसको स्टोर करो, उसके बाद फिर से +1 और वैल्यू ऐड करो। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 6 आएगा। अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ पर माइनस कर देगा 1, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, x में x को स्टोर किया, 5 आया, 5 से एक अब यहाँ पर -1 और ऐड किया, यानी सब्ट्रैक्शन ऐड, और भी एक सब्ट्रैक्शन और भी ऐड किया, तो यहाँ पर 5 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, 4 आया। तो अभी रन करोगे हमारे पास 4 आएगा, लेकिन अभी भी 5 आया। क्यों 5 आया, यहाँ पर एक और माइनस देना है, तो ये 4 आया। अब यहाँ पर इसको अब ये जो हमने लिया है अभी राइट साइड लिखे हैं, इसको लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 आया। ये जावास्क्रिप्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब PHP में देखोगे तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और बहुत बड़ा इफेक्ट मिलता है यहाँ पर, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता है, ये आपको घबराने का बात नहीं। और जावास्क्रिप्ट और PHP में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप अगर आप आगे जाकर सीखोगे तो आप PHP में वो डिफरेंस आपको दिखाऊंगा, और इसको लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का भी उसका है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस इक्वल टू कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास और भी एडिशनल यहाँ पर चीज़ें आता है। यहाँ पर x
हम यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई का साइन देकर फिर से एक्स अगर करोगे तो अब क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट। आप खुद से यहाँ पर क्या करो, मैं 2 ही देता हूँ 2। तो अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट 2 आया। तो हमने यहाँ पर जेड और ये एक्स आया, ये जेड को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स को यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर अब वाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 2 आया। क्यों, ये जेड से पहले हमें इसको काम करवाना है क्योंकि जेड हमारे पास रिजल्ट जेड ही ले आ रहा है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, अब यहाँ पर रन करोगे तो 2 आया। फिर से 2 ही आया। क्यों 2 आ रहा है, ये एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई करते हैं तो ये रिज़ल्ट क्यों हमें एक ही मिला है बार बार। तो ये वेरिएबल हमने नया बनाया था इसलिए हमारे पास 2 आ रहा था। तो हम यहाँ पर बाहर जेड और ये इक्वल टू, अब यहाँ पर हम जेड को रन करेंगे तो अब हमारे पास 12 आ गया। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर एक्स डबल एक्स और वाई, तो हमारे पास रिजल्ट आप देखोगे 124 आ गया। क्यों 124 आ गया, अब आप देखोगे ये तो 10 है यानी हमारे पास रिजल्ट 20 आएगा। तो 20 अब आएगा, अगर हम एक ट्रेस को यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो 20 आया यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर 10 है लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 7 करता हूँ। तो अब हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा आप बोलो, ये आप अंदाज़ा लगाओ। तो अभी हमारे पास रिजल्ट आएगा 128 आएगा। आप रन करोगे तो 128 आया। क्यों 128 आया अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो क्या किया एक्स यानी 2 इंटू यहाँ पर इंटू 2 इस तरह से 7 बार आप पास करो और इसका रिजल्ट मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ये इस तरह से ये हमारा कितना 2 आया, 3 आया, 3 के बाद 6 आया, 6 और 7 ही चाहिए हमें यहाँ पर इक्वल टू। अब बताओ इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा 2। और ये हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम 2 आया, 2 इंटू 4 आया, यहाँ पर इस 2 4 हुआ, ये जो 2 आया 4 हुआ। तो यहाँ पर 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 करो तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 इंटू 2 करो तो कितना आएगा 8 आया। अब 8 इंटू 2 आया 2, 8 को 2 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आएगा 16 आएगा। अब 16 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आएगा 32 आएगा। अब 32 को फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आएगा 64 आएगा। 64 को फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से तो हमारे पास 128 आएगा। ये हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बनता है, इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलता है हमारे पास। तो अब यहाँ पर इसलिए हमें 28 मिला है। अब यहाँ पर कितना आया, हम 7 लिया था, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में हमारे पास इतना आया। तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलता है यहाँ पर इस जगह पे। तो अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक का साइन लेता हूँ 128, तो यहाँ पर मैं ब्रेक लिया। अब यहाँ पर 2 लाइन में आ गए। तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलता है, इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर ये हमने लिया। अब यहाँ पर मॉडुलस, यहाँ पर परसेंट का साइन देंगे तो हमारे पास मॉडुलस होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर नीचे जो हमने लिया है 10 और यहाँ पर हमारे पास है 5। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 5 आया। ये क्या आया, ये हमने आप जानते हो यहाँ पर डिवाइड करते हो अगर आप नोटबुक में, तो हमारे पास ये रिमाइंडर को निकाल के देता है। यानी हमारे पास 5 जितना आएगा, यहाँ पर अगर मैं 100 करता हूँ और 5 करता हूँ तो हमारे पास 5 ही आएगा। ये अगर 10 में से यहाँ पर निकालो तब भी हमारे पास 5 आया, क्योंकि यहाँ पर 100 करो तब भी 5 आएगा। अगर आप 100 के जगह यहाँ पर अभी आपका मैं दिखाऊंगा 10 आया और यहाँ पर मैं 3 दूंगा। अब हमारे पास रिमाइंडर में 1 आएगा। आप देख सकते हो 3 आया, तो रिमाइंडर में हमारे पास 3 आया। ये हमने क्या किया, तो यहाँ पर x और y हमारे पास 3 आया रिमाइंडर में। तो ये हमें रिमाइंडर को निकाल के देता है रिमाइंडर निकालता है हमारे के लिए। यहाँ पर x इंटू 3 और यहाँ पर अगर 10 करते हैं तो 0 आया। अगर यहाँ पर 9 करते हैं तो ये 9 आया। 8 करते हैं तो 8 आया। हमारे पास रिमाइंडर को ये निकाल के देता है। अगर मैं 20 करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट में 0 आया।
क्योंकि यहाँ पर 10 10 20 और बचा हमारे पास 0। तो ये हमें रिमाइंडर को निकाल के देता है और इसको रिमाइंडर भी की बोला जाता है। अब एक और हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर जो हमने वाई को भी रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और सीखेंगे TRUE ट्रू। अगर ट्रू को आप देखोगे तो हमारे पास रिजल्ट में जेड आया, एक्स को रिटर्न करते तो ट्रू हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा। और फॉल्स हमें क्या देगा, FALCE फॉल्स, तो फॉल्स हमें क्या देगा, अभी फॉल्स देगा। तो ये हमारे पास बुलियन वैल्यू रहता है, क्योंकि फॉल्स हमें यहाँ पर दिखाया फॉल्स, लेकिन फॉल्स का जो नंबर हमें मिलता है वो 0 मिलता है और ट्रू का जो नंबर मिलता है वो 1 मिलता है। तो ये आपको ध्यान देना है। हमारे पास एक हमारे पास आता है। अब यहाँ पर नल भी आता है। अगर नल करेंगे तो ये हमारे पास नल आएगा, ये NULL करना है नल, तो हमारे पास नल आएगा। अगर नल, और ये नल भी हमारे पास होता है एक, और इसके बाद UNDEFI यानी अनडिफाइंड भी होता है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड पास करोगे तो अनडिफाइंड मिलेगा, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड और ये अनडिफाइंड हमें मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर NAN होता है, ये N कैपिटल में आता है, N स्मॉल, ये स्मॉल में, उसके बाद N, तो ये नॉन आता है। इसका मतलब होता है नॉट ए नंबर। ये हमें क्या कहाँ पर मिलता है, जब नंबर से रिलेटेड काम करते हैं, स्ट्रिंग को लेकर नंबर से रिलेटेड काम करते हैं, तब हमें ये एरर मिलता है, नॉट ए नंबर। तो हम ये आगे चीज़ सीखेंगे। अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप यहाँ पर याद रख पाओ ज़्यादा देर तक। और अगर आप ज़्यादा देर तक याद रखोगे तो आपको ये भूलने का कोई भी सारा ज़िंदगी में कभी भी टाइम नहीं आएगा ऐसा दिन कि आप यहाँ पर इसको भूल जाओगे। तो ये हो गया नॉट ए नंबर। और भी आता है हमारे पास ट्रू फॉल्स, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और भी बहुत सारे ऑपरेटर आता है। और यहाँ पर TRUE ट्रू अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ऑपरेटर में ट्रू आया। अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूँगा तो यहाँ पर हमें टाइप ऑफ में देखोगे तो ये टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है हमारे पास एक भी, आप देख सकते हो ट्रू और फॉल्स, ये बुलियन नंबर है। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हम यहाँ पर क्या करते हैं, कीवर्ड, ये हमें बताता है कि हमने किस टाइप का डेटा हमने लिया है। ट्रू हमारे पास बुलियन है, आप यहाँ पर देख सकते हो बुलियन मिलेगा। यहाँ पर अगर FALCE फॉल्स, तो ये भी हमारा बुलियन है, तो बुलियन आया। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर लेता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पर अनडिफाइन लेता हूँ UND, तो ये अनडिफाइन हमें क्या देगा, ये अनडिफाइन ही आएगा। और इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, नल किया था, तो नल भी हमारे पास नल ही आएगा। ये नल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में नल आता है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या आया कि हमारे पास NA और N, तो हमारे पास नन आता है, तो ये नंबर के लिए है, आप देख सकते हो, मैंने बोला था नंबर के लिए। और ये हमारे पास नंबर आ गया, नॉट ए नंबर। उसके बाद यहाँ पर और भी हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग होता है। और यहाँ पर अगर मैं देता हूँ यहाँ पर NWR नूर, तो ये हमें बताएगा ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आ गया। अगर यहाँ पर मैं नंबर करता हूँ, यहाँ पर नंबर लेता हूँ, तो हमारे पास नंबर बताएगा, ये नंबर बताया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सीखेंगे। ये हमने लिया तो हमारे पास क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आया। अगर मैं इस साइन का यूज़ करता हूँ तो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन ऑलरेडी ये जो हमारा साइन है अभी ऑब्जेक्ट का है। और यहाँ पर जो हमने ये लिया था ये हमारे पास एरे के लिए होता है, एरे है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरे और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखा है। बाकी लैंग्वेज में इस साइन को आपको क्या दिखाएगा, एरे दिखाएगा, और ये कर्ली ब्रेसेस को ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर आ गया इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर मैं दोनों ही साइन यूज़ करता हूँ तो क्या आता है, तो हमें कोई भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक एरर ज़रूर मिलेगा, सिंटैक्स एरर। और इसके लिए यहाँ पर हमें कॉमा देना होगा, कॉमा देंगे तो भी हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। कुछ इस तरह से एक के बाद एक हम यूज़ नहीं कर सकते, अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर अंदर ही लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, ये सारा चीज़ लिया है। अगर यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, ये हमने लिया 5 एकड़, और उसके बाद यहाँ पर फिर से प्लस किया, और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब डबल कोट का साइन लेंगे और यहाँ पर एरर के अंदर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग के बाद अगर मैं प्लस करते फॉर कोई भी नंबर लेता हूँ तो अब हमारे पास नंबर आ जाएगा, ये स्ट्रिंग आ गया। अगर आप नंबर के साथ स्ट्रिंग ले लेते हो तो आपको अब वो स्ट्रिंग ही मिलेगा, नंबर कभी नहीं होगा। वो हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट ही स्ट्रिंग हो जाएगा और ये नंबर कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक बात ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो आता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या करेंगे हम नंबर, अगर आप स्ट्रिंग के अंदर भी लेते हो तो भी आपको स्ट्रिंग ही मिलेगा। स्ट्रिंग मिला, अगर आप चाहो कि इसको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, XVAR पार्स इंट। तो ये पार्स इंट के अंदर अब आप x को पास करो, अब हमारे पास नंबर बन चुका है और ये स्ट्रिंग अभी स्ट्रिंग नहीं हुआ। तो अभी हमारे आप देखोगे तो हमने पार्स इंट, और ये आपको अच्छे से बाद में सिखाऊंगा पार्स इंट के बारे में, ये क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, कब यूज़ होता है। और ये हम यहाँ पर पार्स इंट, अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे टाइप हैं, और ये जावास्क्रिप्ट में है, बाकी लैंग्वेज में भी है, और बाकी लैंग्वेज में भी आपको इसी तरह का मिलेगा। और अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर 10 लिया, और अभी हम इस टाइप ऑफ को भी रिमूव कर देंगे, और हमने सारे टाइप देख लिया है डाटा टाइप का। और हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ऑपरेटर के साथ साथ हमने डाटा टाइप भी देख लिया कि हमारे पास कितने तरह का डाटा टाइप है। तो हमने डाटा टाइप देखा, और यहाँ पर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हमने कंप्लीट किया, यहाँ पर इंक्रीमेंस डिक्रीज कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पार्ट में और भी हमारे पास ऑपरेटर बहुत सारे होता है, बिटवाइज ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, ये ऑब्जेक्ट, और भी बहुत सारे ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर है। ये सारा ऑपरेटर हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर इस पार्ट में इसका योजना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, अब यहाँ पर 10 करेंगे, फिर से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और यहाँ पर डिवाइड करो 10 से। तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, आप खुद ही देख लो, ये 10.5 आया। अगर आप कैलकुलेटर में टाइप करते करो और साथ ही साथ आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप यहाँ पर नोटबुक में लेगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से देखोगे 10 प्लस 10 एडिशन 10, तो हमारे पास आया रिजल्ट 20, और उसके बाद 5 को डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास यहाँ पर -5 आया। अब -5 को फिर से यहाँ पर आप हमने इसको लिया, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो रिजल्ट आया 10 20, अब 20 को 10 में भाग किया, डिवाइड किया 10 आया, और यहाँ पर हमारे पास -5 आया, तो 5 को यहाँ पर रिमूव कर दिया, अब बचा हमारे पास 10। तो यहाँ पर 10.5 है हमारे पास बचा हुआ था, और वही हमें रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से निकलता है इस जगह पे। तो ये आप ऑपरेटर यहाँ पर ये तो लीगली है, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 3.9 और यहाँ पर इनटू मल्टीप्लाई करता हूँ फिर से 3.9 को, तो अब हमारे पास रिजल्ट आप देख सकते हो, हमारे पास 9.9 नहीं आएगा। आप देख सकते हो 15 20 कितना बारा 9 आ गया। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एरर आता है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बाद में इन सब को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो ये 3.9 इंटू 3.9 ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है रिजल्ट कुछ इस तरह से। और अगर आप सिंपली हम जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 × 3 हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर इक्वल टू करके दिखाऊँ, 3 और 3 इंटू मल्टीप्लाई किया 9 आया, और यहाँ पर हमने 9 लिया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 लेंगे, 3.3 और 3.3, तो अभी भी हमारे पास 9 इंटू 9 नहीं आएगा, 9.9 नहीं आएगा, ये 10 आ गया। क्यों आया, ये हमारा एरर है। अभी पहले जो दिखा था वो हमारा एरर नहीं था। तो यहाँ पर क्या किया, अभी 3 और ये फर्स्ट 3 और यहाँ पर भी फर्स्ट 3 में 3 आएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट में 3 आया, उसके बाद पॉइंट है, फिर से 3 में 9 आया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना था, ये रिजल्ट आना था, लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या आया, वो एरर आ गया। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कॉमन एरर है जो हमें मिलता है, और यही राइट आंसर जावा प्रोग्रामिंग ने निकाला है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से तो ये रिजल्ट नहीं निकलता, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर 9.9 आना था, यहाँ पर 10 पॉइंट, और यहाँ पर क्या किया 80 कर दिया, और बाकी सारे 9 इतने लेकर आ गया यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 0 नहीं आएगा, ये 1 आ गया, क्योंकि हमारे पास अभी 0 आना था। इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास रिजल्ट में 0 आना था, लेकिन 1 लेकर आ गया। तो ये हमारे पास कॉमन एरर है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी ऑपरेटर्स को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।